नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने देखा पिछले हफ्ते जब हमने मार्केट के ऊपर राय दी थी तो हमने कहा था कि बाजार दायरे में घूमेगा, और वही हमने देखा पिछले हफ्ते 5 दिन जब बाजार में कारोबार हुआ तो एक दायरे में कारोबार हुआ। 14,400, 18,400, 18,500 ऊपर में, और नीचे के तरफ 18,200, 18,300 के आसपास खरीदारी। पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को जो गिरावट हमने देखी थी बाजार में, उसके सामने जब हम आज इस हफ्ते सोमवार को लौटे तो शुरुआत सुबह में थोड़ी बहुत दायरे में हुई, हल्का सा लाल निशान भी हमने देखा, लेकिन उसके पश्चात एक अच्छी रिकवरी हम बाजार में देख रहे हैं। और हमें लग रहा है कि इस प्रकार का जो दायरे का कारोबार है, वो जो बाकी के दिन बचे हैं 12 या 14 दिन इस साल के 2022 के, हमारी उम्मीद यह है कि इसी दायरे में कामकाज चलता रहेगा। कुछ दिन हमें बाजार में खरीदारी आती हुई दिखेगी, ऊपर का दायरा दिखेगा, और कुछ दिन ये मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। और हमारा मानना है कि अगले साल शायद थोड़ा बहुत रुझान इस साल से और बेहतर हो सकता है। घटनाक्रम काफी है। तीसरी चौथी तिमाही के नतीजे, बजट को लेकर के उम्मीद है, शेयर बाजार से बजट को लेकर के क्या उम्मीद है, कॉर्पोरेट जगत को क्या उम्मीद है, बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र को बजट से क्या उम्मीद है, वगैरह वगैरह, और आम आदमी को क्या उम्मीद है, ये सब की चर्चा तो होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि बजट का जो विश्लेषण है वो हमारे सामने आए, और उसका इंतजार हमने करना पड़ेगा 1 फरवरी 2023 का, जब माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी आपके और हमारे समक्ष ये बजट का प्रस्ताव रखेंगे। उसके पहले तीसरी तिमाही के जो आंकड़े आएंगे उस पर बाजार प्रतिक्रिया देगा, और हमें उम्मीद है कि जैसे हमने इस वित्तीय वर्ष के पहली और दूसरी तिमाही के नतीजे देखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि रंग रूप और जो दिशा है वो तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर के बाजार के ऊपर एक सकारात्मक असर ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको मौजूदा स्तर बता दूं शेयर बाजार का। 61,620 का स्तर है सेंसेक्स का, करीबन 275 पॉइंट की बढ़त चल रही। निफ्टी कामकाज कर रहा है 18,350 पर 80 पॉइंट की बढ़त के साथ, और निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी 43,370 पर, और ऊपर के तरफ के आंकड़े हैं 150 पॉइंट की बढ़त के साथ। रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती हम देख रहे हैं, और स्तर है 82.70 एक डॉलर का, यानी कि 82.70 रुपये एक डॉलर के मुकाबले। कच्चे तेल में हमने थोड़ी बहुत ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं। 79.95 डॉलर्स टू अ बैरल का दाम है ब्रेंट का। 75.17 डॉलर्स प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। और ये थोड़ा बहुत ऊपर के तरफ के हमने उबाल देखे हैं कच्चे तेल में, लेकिन जो खबरें चाइना से आई उसको लेकर के ज्यादातर हम ऊपर के दायरे देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि शायद कच्चा तेल शायद $1.5 के आसपास बढ़त और गिरावट के साथ कामकाज कर सकता है, और रुपए में हमें लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी बहुत और मजबूती डॉलर के मुकाबले आती हुई दिख सकती है। तो ये जो कारोबार हमने देखा दोस्तों पिछले हफ्ते, और हमारा मानना जियोजित में ये है कि ये 18,200, 18,300 नीचे के तरफ बना रह सकता है अगर कोई बड़ी मात्रा में बिकवाली नहीं आती है तो। और इस स्तर पर आसपास आने के बाद हम शायद थोड़ी बहुत खरीदारी भी देख सकते हैं, और खरीदारी अगर आती है तो ऊपर के स्तर होंगे 18,400, 18,500, 600 के बीच में। लेकिन इस नीचे के तरफ के दायरे को तोड़ने में ऐसा कोई कारण नहीं आता है, और उसी तरीके से ऊपर की तरफ जाने में हमें ऐसे कोई कारण नजर नहीं आती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सीमित दायरे का कारोबार है, इस वर्ष के जो कुछ दिन बाकी हैं, हमें शायद और इंतजार करना पड़ेगा, और शायद इस साल को अलविदा कहते कहते अगले साल में जब हम कदम रखेंगे तो शायद एक नई उमंग और आशा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हर बार दोस्तों हम निवेश लायक विकल्प आपको देते हैं, रणनीति बनाते हैं। इस बार भी हमने जो दो भिन्न विभिन्न क्षेत्र से शेयर चुने हैं, तो पहला है
गैस, ऑयल और गैस से जुड़ा हुआ एक कंपनी है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL जिसे हम कहते हैं। ये कंपनी CNG में कारोबार करती हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनके पास है, और जिस तरीके से हमने दामों में वृद्धि देखी है, तो इनके मार्जिन्स जो है वो भी सुधरते हुए नजर आएंगे। और सरकार जिस तरीके से कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने की कोशिश कर रही है, फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल का उपयोग लोग कम करें, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान दें, तो उस तहत हमें लग रहा है कि ये एक अच्छी कंपनी है। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। तो पहला विकल्प है IGL यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। और दूसरा विकल्प है जो एक क्षेत्र है जो बहुत चर्चित था जब महामारी का दौर चल रहा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और वहां पर एक कंपनी है जिसका नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, ये कंपनी क्षेत्र में और क्षेत्र में जो बाकी अन्य कंपनियां हैं उसका अगर आप तुलना करते हैं तो काफी अच्छा कामकाज करती है ये कंपनी। और हम ये नहीं कहते कि फिर से आपको 2020-21 के आसपास का जो तेजी हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखी वो लौट के आएगी, लेकिन ये कंपनी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इनका स्थानीय मार्केट में तो बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन विदेशों में भी इनका बहुत अच्छा कारोबार है। और कोई भी तरह का प्रश्न चिन्ह इस कंपनी पर लगा नहीं है। जिस तरीके से हमने हाल ही में कुछ कंपनियों पर US FDA और एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट को लेकर के कुछ सवाल या निशान आते हुए दिखेंगे, ऐसी कोई परिस्थिति है नहीं। तो ये दो विकल्प है। आपसे विनती एक ही है कि ये जो विकल्प हम आपको दे रहे हैं दोनों, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, और इसके लिए अच्छा होगा कि आप अपनी समय सीमा जो है वो लंबी रखें। छोटी या मध्यम अवधि के लिए ये निवेश रणनीति नहीं है, ये स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखें। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखें।